आज हम करेंगे कंकेविटी कन्वेक्सिटी। कंकेव अपवार्ड्स, कंकेव डाउनवार्ड्स हमारी कैलकुलस के कोर्स में है, तो उसको स्टार्ट कर देते हैं। सामने तो क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसकी थोड़ी सी फाउंडेशन चाहिए, हल्की सी, ज्यादा खास फाउंडेशन नहीं है इसके पीछे। तो कंकेव अपवर्ड, कंकेव डाउनवर्ड और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये 3 वर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपका चैप्टर बेस्ड है। तो कंकेव अपवर्ड्स कुछ इस तरह की फिगर को कहते हैं। कंकेव अपवर्ड्स, ये इसमें क्या चक्कर है कि इसमें ना टेंजेंट जब ड्रा करोगे ऐसे, तो कर्व रिमेन्स अबव द टेंजेंट एवरीवेयर, कहीं भी टेंजेंट ड्रा करो, इसलिए इसको कंकेव अपवार्ड कहते हैं। और कंकेव अपवार्ड्स के लिए क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स के बाद जो अगला डेरिवेटिव निकालते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, वो कंकेव अपवार्ड के लिए पॉजिटिव होता है, सेकेंड डेरिवेटिव। और ये फिगर है कंकेव डाउनवर्ड्स की। जिसे कंकेव अपवार्ड कहते हैं, उसी को कन्वेक्स डाउनवर्ड कहते हैं। मतलब कई लोग सोचते हैं ना कंकेविटी अलग कन्वेक्सिटी अलग, नहीं, जो कंकेव अपवार्ड है वो कन्वेक्स डाउनवर्ड, ठीक है। और जो कंकेव डाउनवर्ड है उसी को कन्वेक्स अपवार्ड कहते हैं। तो हमारे जो काम है वो 2 वर्ड से चल जाता है, कंकेव अपवार्ड, कंकेव डाउनवर्ड। और नेम ऑफ चैप्टर होगा कंकेविटी एंड कन्वेक्सिटी, कन्वेक्सिटी इसमें कवर हो जाती है। तो इस फिगर की क्वालिटी क्या है कि ईच टेंजेंट के नीचे पड़ रहा है कर्व आपका। इसमें डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव, ठीक है। और थर्ड जो इसका वर्ड है वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसका क्या प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ी देर ना ऐसे कंकेव अपवार्ड्स होता है, जैसे इस तरह से चलता रहा, ये कंकेव डाउनवार्ड। उसके बाद एक पॉइंट पे कर्व ने रेस्ट किया, और इस पॉइंट के बाद ना एकदम से कंकेविटी बदल गई, कंकेव अपवार्ड हो गया। तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट जैसी होती है, ये जहां पे कंकेविटी चेंज हो जाती है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पीओआई। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्व के ऊपर होता है, मतलब अगर जहां कर्व डिफाइंड नहीं है वहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिस जगह पर कर्व एग्जिस्ट नहीं करता वहां पर तो सारी कैलकुलस ही फेल हो जाती है, ना मैक्सिमा होगा, ना मिनिमा होगा, ना इंक्रीजिंग होगा, ना डिक्रीजिंग होगा, ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ना कंकेविटी। वहां कर्व ही नहीं है तो कैलकुलस फेल हो जाती है। तो ये वहां पर पीओआई होता है। पीओआई के लिए जब आप प्रैक्टिकली इसे निकालोगे तो आप ना इसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं। उससे क्या होगा, एक्स की वैल्यू जाएंगी कोई ए बी सी, ये पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव को 0 किया, एक्स की जो वैल्यूज आ गई, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, ये कैंडिडेट्स हैं, दे आर कैंडिडेट्स फॉर बिकमिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो दीज आर पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉसिबल पीओआई होते हैं, ठीक है। अब पॉसिबल पीओआई और भी होते हैं जहां पर सेकेंड डेरिवेटिव अनडिफाइंड, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, सेकेंड डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड। कोई पॉइंट ऐसे होंगे जहां डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी
पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सेकेंड डेरिवेटिव या तो जीरो होना चाहिए या अनडिफाइंड होना चाहिए, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कैंडिडेट बन जाता है। अनडिफाइंड, देयरफॉर पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर ए बी सी, जहां पर सेकेंड डेरिवेटिव जीरो हुआ, और एंड अल्फा बीटा गामा, जहां पर सेकेंड डेरिवेटिव अनडिफाइंड। अब ये पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कंफर्मेशन कैसे मिले कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या कुछ और है? तो उसके लिए आपको निकालना है थर्ड डेरिवेटिव। दूसरे पेज पे लिख देता हूं। उसके लिए कंफर्मेशन के लिए आपको ना थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। थर्ड डेरिवेटिव निकाला आपने x इक्वल टू ए, और वो एग्जिस्ट कर गया अच्छी तरह, नॉन जीरो हो गया, तो x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और नॉन जीरो हो तो पीओआई मिल गया। दूसरा तरीका है उसी का, थर्ड डेरिवेटिव निकालने में प्रॉब्लम हो रही हो, थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर रहा हो, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको नॉट पीओआई नहीं बोलोगे आप, तो आप ये दूसरा टेस्ट लगाओगे, डी स्क्वायर बाय होगा डी एक्स स्क्वायर। ये x लेस देन a पर इसका साइन पता लगाओगे आप। x इक्वल टू ए मान लो टेस्ट कर रहे हो, तो x इक्वल टू ए अगर पहला पॉइंट पास हो गया, अच्छी तरह सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छा है। ये थर्ड डेरिवेटिव निकालने में कोई क्वेश्चन हार्ड होते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लग सकता है। तो डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स लेस देन ए, स्लाइटली, थोड़ा लेस देन ए, टू मच लेस देन ए नहीं। ये a की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 2.99 लो गया, लेस देन a स्लाइटली, ये मान लो निकाला, और मान लो ये पॉजिटिव निकल गया, तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर एट x ग्रेटर देन a स्लाइटली, तो ये नेगेटिव निकलना चाहिए। अगर चेंज ऑफ साइन है, वो पॉजिटिव निकला, ये नेगेटिव निकला, या वो नेगेटिव निकला और ये पॉजिटिव निकला, मतलब चेंज ऑफ साइन होना चाहिए। x इक्वल टू ए के नेबरहुड में सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए। इफ दैट हैपेंस तो x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आया? बाकी अप्लाई करके दिखाएंगे तब और पता लगेगा। भाई ये कंसेप्ट, इसकी सारी पूरे चैप्टर की इतनी कंसेप्ट है। तो लेट अस ट्राई क्वेश्चंस नाउ। जैसे कि ये क्वेश्चन है 7, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज कंकेव अपवर्ड्स और डाउनवर्ड। वो कन्वेक्स अपवर्ड डाउनवर्ड बाई चांस लिखें तो उनको वो टेस्ट कर देना। मैंने बताया कंकेव अपवर्ड को कन्वेक्स डाउनवर्ड कहते हैं, कन्वेक्स बाई चांस वो लिख दे तो आप कंकेव में क्वेश्चन को चेंज कर लेना और कंकेविटी टेस्ट करनी, ठीक है। कन्वेक्स लिखता नहीं है फिर भी बाई चांस लिखते, तो यही आते हैं क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं। इनमें किसी एक में भी कन्वेक्स वर्ड लिखा नहीं। Find the intervals for which this function is concave upwards or down। अपना काम स्टार्ट कर दो। f डैश x 4x क्यूब 18x स्क्वायर 24x प्लस 5। अगला डे 12x स्क्वायर 36x 20, 12 कॉमन 3x प्लस 2, फैक्टर कर सकते हो 12 x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। अब ये 2 फैक्टर तक हैं तो
एक फार्मूला होता है, फार्मूला लगा के क्वेश्चन, दो फैक्टर के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला आपके काम आएगा। इफ ए लेस देन बी, कई तरीके हैं, एक तरीका ये है, एक और भी मेथड है, एक और भी मेथड है। एक मेथड आपको बताता हूँ, बहुत केयरफुली यूज करना, इजी मेथड है बहुत, ठीक है, इजी मेथड है। तो आपको कैसा केयरफुली, एग्जामिनर को ये फील हो इसने बहुत इजी सा कर दिया कुछ, ठीक है। वो इजी सा मेथड आपको आता भी है थोड़ा बहुत। वो मेथड ये है, इसको, ये जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप ना एल्सवेयर बनाना, किसी और पेज पे, एग्जामिनेशन की आंसर शीट किसी और पेज पे वो नंबर लाइन ऐसी ड्रा कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लिख देना -∞, यहाँ लिख देना +∞। नंबर लाइन यहाँ ड्रा मत करना, क्योंकि बीएससी की किसी बुक में नंबर लाइन ड्रा नहीं की है किसी ने भी, तो फिर हम लोग अलग रह जाएंगे, ठीक है। ओके, फिर क्या करना, इसको 0 करिए, x की वैल्यू क्या आएगी 1 और x की वैल्यू 2। ये क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ मार्किंग कर दो, ये आप कर चुके हो, +2 में जरूर किया होगा कहीं कहीं। ओके, कर दिया मार्किंग। अब आप इस इंटरवल में x की कोई वैल्यू सोचो अपने मन में, x की कोई वैल्यू जो -∞ और 1 के बीच में लाई करती हो, वैल्यू कौन सी? 0 है, x = 0, 0 यहां पर पुट कर दो, 0 - 1 0 - 2, पॉजिटिव आया ना कैसा है, तो यहाँ पर f" पॉजिटिव है इस एरिया, और डेफिनेट पॉजिटिव है। और इसमें अगर ये लीनियर फैक्टर्स है ना, 1 डिग्री फैक्टर है, तो ये अल्टरनेटिव होता है, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अब एग्जाम में क्या लिखो, ये एग्जाम में ये चीज प्रेजेंट नहीं करनी है, रफ बात है। एग्जाम में बोलना इन -∞ to 1, ओपन इंटरवल बनाना है, क्योंकि 1 पर f" क्या है, 0 है। तो इन दिस इंटरवल f" is पॉजिटिव है, साइन, implying that fx is concave upwards। तो आप इनइक्वालिटी होती है उसको सॉल्व करने से बच जाओगे। इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, 2 के लिए तो इजी पड़ती है, 3 के लिए हार्ड पड़ती है, ठीक है। 3 4 हुए ना यहाँ फैक्टर, फिर वो हार्ड पड़े, 2 के लिए ये तो सबसे अच्छा मेथड है। ओके, इन 1 2 f" is नेगेटिव, तो fx is concave डाउनवर्ड्स, dl लिखता हूं मैं डाउनवर्ड। ओके, इन 2 to infinity f" is पॉजिटिव, so fx is concave upwards। खूब साफ सुथरा अच्छा सा ये लिख देना, ये राइटिंग करो, इसी के बाद कंकेव अपवर्ड्स। ये राइटिंग बहुत सारे ऑथर्स ने की है डायरेक्ट, बिना नंबर लाइन के। नंबर लाइन वो लोग रफ में बना लेते हैं और फेयर में ये लिख देते हैं बुक के अंदर, ठीक है। तो ये किया है, ये बुक वालों ने भी किया है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन ये इसके अलावा और भी है ना, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 करके इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, फिर सोल्यूशन की जरूरत नहीं दीजिए, अच्छा है। और ये 2 फैक्टर 3 फैक्टर इवन सिंगल फैक्टर के लिए भी चलेगा, लीनियर फैक्टर्स के लिए। नॉन लीनियर होगा तो सारों में ट्रायल करना, बस नॉन लीनियर का मेथड यही रहेगा, मान लो होल स्क्वायर रहेगा, मेथड तो यही रहेगा, पर फिर ट्रायल वैल्यू जो है ना वो सब में डालिए। अभी अल्टरनेटिव डाल दिया ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वो अल्टरनेटिव नहीं डालना। होल स्क्वायर है तो अपना हर एक का सिग्नेचर के लिए ट्रायल करके पता लगा, जैसे पहले में पता लगा वैसे रिमेनिंग भी पता लगा, ठीक है। ओके, ये फिनिश हो गया। इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो पूछा नहीं है, आगे पूछेगा तो वो बताएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, स्लाइटली लेंथी, फिर भी मैं आपको अच्छे रास्ते से ले चलता हूँ, इजी पड़ेगा। इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टेस्ट फॉर कंकेविटी कन्वेक्सिटी देखो लिखा है उसने, आप बस कंकेविटी टेस्ट करिए, कंकेव अपवर्ड वही कन्वेक्सिटी है, कन्वेक्स डाउनवर्ड। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, अब डैश एक्स निकालो, प्रोडक्ट रूल cos x minus sin x
डेरिवेटिव्स तो आते होंगे। चुनना है, पूछना है EX प्लस साइन प्लस कॉस, फिर EX का डेरिवेटिव EX कॉमन लो, थोड़ा ठीक कर लो, तो माइनस साइन प्लस साइन कट जाएगा EX के साथ, cos x प्लस cos x 2 cos x आ जाएगा। अब आप निकालो सेकेंड डेरिवेटिव 2 प्रोडक्ट रूल, EX का डेरिवेटिव EX इंटू cos x प्लस EX, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन, EX कॉमन लें, cos x माइनस साइन, F डबल डैश एक्स आपका रेडी हो गया। अब आप F डबल डैश एक्स को जीरो करो। जीरो करने से क्या, तो उसके टर्निंग पॉइंट से मिल जाते हैं। सो F डबल डैश एक्स को जीरो कर दिया, ये आ गया cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। cos x इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, टेन एक्स इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 और दूसरी वैल्यू पाई ऐड करके मिलती है 10 के केस में। अगली वैल्यू पाई और ऐड करोगे ना तो इस इंटरवल के बाहर निकल जाओगे। हमारी टेस्टिंग 0 और 2 पाई के बीच में है, तो हम बाहर जाना नहीं चाहते। अगली वैल्यू लिखोगे ना तो पाई बाय 4 प्लस 2 पाई आएगी, वो इंटरवल के बाहर है, हमें टेस्ट ही नहीं करना वो। फॉलो किया? तो इसलिए बस यहाँ दो वैल्यू हमारी आ गई। F डबल डैश एक्स इन पॉइंट्स पर क्या है, जीरो है। अब हम नंबर लाइन जैसे पहले बनाई थी ना, साइन पता लगाएंगे। बता भी देना एग्जाम में, मतलब बुक वालों ने तो इन्होंने किया नहीं, अवॉइड किया उसको। डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं, फिर रिजल्ट लिखते हैं, कोई डर्टी सा वर्क करते हैं। इधर दिस एंड ऑफ द इंटरवल 0, दैट एंड ऑफ द इंटरवल 2 पाई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वो, ऊपर देखो, उसी के अंदर अंदर टेस्ट करना है आपको, इधर अंदर टेस्ट नहीं करना, ठीक है। और अब रही बात पाई बाय 4 की, पाई बाय 4 मार्क कर दो, 5 पाई बाय 4 मार्क कर दो, पाई प्लस पाई बाय 4, 10x इक्वल टू 1 का मतलब है x 45 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू पाई ऐड करो, नेक्स्ट वैल्यू पाई ऐड करते जाओ, क्योंकि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। बन गया। अब एक काम और कर लो कि x इक्वल टू 0 है ना, जो x इक्वल टू 0 वो इधर तो है नहीं। x इक्वल टू 0 पर एक नजर से देख लेना, F डबल डैश एक्स 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा ही नहीं 0 पर, वो तो F डबल डैश एक्स तो इन पॉइंट्स पर 0 है, तो ठीक है इंक्लूड करो, मतलब टेस्ट करने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि F डबल डैश एक्स x इक्वल टू 0 पर 0 होगा ही नहीं। अगर 0 होता है ना तो इसको हटाना, इसको क्लोज इंटरवल नहीं बनेगा, ओपन इंटरवल बनेगा। अभी क्या बनना है, क्लोज। ओके, ये पाई बाय 4 पर ओपन बनेगा, क्यों? यहाँ सेकंड डेरिवेटिव 0। तो इन 0 टू पाई बाय 4 इस इंटरवल में F डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कैसे पता लगेगा? 0 और 45 डिग्री के बीच में कोई एंगल सोचो अपने मन में। 0 और 45 डिग्री के बीच में एक ट्रायल वैल्यू सोचो, जैसे 30 डिग्री। 30 डिग्री ना यहाँ पुट कर दो जाके F डबल डैश एक्स पर, यहाँ दिख रहा है ना ये, तो e की पावर 6 वो तो पॉजिटिव होगा, इसमें लिख दो cos पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6। ये ना cos 30 डिग्री रूट 3/2 साइन 30 डिग्री 1/√3 माइनस 1/2 होता है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो इस इंटरवल में डबल डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव। तो एफ एक्स क्या है, कंकेव अपवर्ड्स, कंकेव अपवर्ड्स, ठीक है। अब अगर आपने ये नंबर लाइन, जैसा कि कोई ऑथर इसको शो नहीं कर रहा है, तो आप ये इतना वर्क
यहां से लेकर यहां तक ये अपना रफ वर्क कर लेना और ये चीज एग्जामिनर को समझा देना। समझ गए। इन π/4 टू 5π/4 और यहां लिख देना वी ऑब्जर्व दैट। वो अपना सर्च करते रहेंगे कहां से स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, वर्क गलत नहीं है, तो वर्क तो बहुत सुपीरियर वर्क है ये जो बताया है। ठीक है, और प्रैक्टिस में है, केवल ये ऑथर्स लिखते नहीं है, या तो पता नहीं है या जान के लिखते, जो भी है वो हार्ड वर्क लिखते हैं, इसी को बहुत मुश्किल से सॉल्व करते हैं। देखना, बुक में देखना। ठीक है, मैं इसलिए बार बार रखता हूँ वहां। हाँ, उधर रखिए, आज मैं देख रहा था ना, वैसे पता होता पहले से, पर मुझे पता है पिकुलियर सा वर्क करते हैं सारे लोग, जबकि इसको जरूरत नहीं, पिकुलियर वर्क की जरूरत नहीं, हल्का वर्क की जरूरत है। ओके, तो डबल डैश एक्स नेगेटिव जरूर आएगा, एफ एक्स कंकेव डाउनवर्ड इन 5π/4 टू 2π इसमें क्लोज्ड रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला इंक्लूड करो और हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। डबल डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, एफ एक्स कंकेव। फाइनली क्योंकि आपने बीच में कुछ वर्क अवॉइड कर दिया है, ये वाला वर्क मान लो अवॉइड कर दिया वहां, तो सोल्यूशन का जो साइज है वो छोटा नजर ना आए, वो लग उसको ना, ये नहीं लगना चाहिए कि सोल्यूशन तो इसका बहुत बड़ा होता है, इसने छोटा कैसे कर दिया। अरे गेटिंग, तो उसके लिए आपको क्या करना, फाइनली एफ एक्स इज कंकेव अपवार्ड्स इन, पहला इंटरवल है 0 to π/4 यूनियन 5π/4 to 2 एंड कंकेव डाउनवर्ड्स इन बीच वाला π/4 to 5। तो इससे क्या होगा, सॉल्यूशन का साइज थोड़ा इंक्रीज होगा और पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ लो। बाकी मुझे कई तरीके से आता है, मुझे सबसे अच्छा ये लगता है ये वाला, और कोई कहीं ऑब्जेक्शन नहीं है, बड़ा टाइटली बढ़िया अच्छा सोल्यूशन। ये इसमें लिखा है रूल फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो मैंने आपको अभी समझाया था, ये उसमें लिखा भी है, ये सब लिखा वही है, कमिट टू मेमोरी, अभी यूज करेंगे तो याद हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव को 0 करो, पॉसिबल पीओआई आ जाएगी, या सेकंड डेरिवेटिव जहां अनडिफाइंड है वो पॉसिबल पीओआई आ गया। फिर थर्ड डेरिवेटिव निकालो, वो नॉन जीरो निकल जाए तो पीओआई हो गया। और सेकंड डेरिवेटिव x इक्वल टू a के लेफ्ट और राइट में निकाले तो वो साइन चेंज होना चाहिए, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव तो उधर पॉजिटिव, साइन चेंज आ जाए तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। जो मैंने बोला उसको याद आता है, थोड़ा बहुत याद आया होगा। थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे या उसको निकालने में कोई दिक्कत हो तो सेकंड डेरिवेटिव को टेस्ट कर डालो। ये है हमारा नेक्स्ट 13 फाइंड ए बी गिवन दैट दिस हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट -1 2। क्वेश्चन कहता है इसका पीओआई है -1 2। पहली चीज, पीओआई कर्व के ऊपर होता है, तो कर्व यहां इन्होंने दे रखा है, y इज fx इज ऑलवेज y, जरूरत पड़ने पर fx को y आप लिख सकते हो, अभी जरूरत है ना पॉइंट से पास कराना, तो दिस passes थ्रू दैट पॉइंट। जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो कर्व के ऊपर जरूर होना चाहिए। और इस बार क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड ए बी, व्हाट इज गिवन, दिस एज पीओआई। पीओआई टेस्ट नहीं करना है आपको, वो कहता है पीओआई है, आप आगे की बात करो। तो पीओआई है तो इसको पहली चीज ये पीओआई कर्व के ऊपर लाई करे, तो बाई क्या हो गया 2, एक्स रिप्लेस बाई -1, तो -a हो गया प्लस 3b है, तो -a प्लस 3b इक्वल टू 2, एक इक्वेशन आपकी रहती होगी। ठीक है, ओके।
अब आप क्या करें कि हाँ पीओआई है तो सेकेंड डेरिवेटिव इसका 0 होना चाहिए पीओआई पर, तो आप डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालो, 3a एक्स स्क्वायर प्लस 6 bx, ठीक, डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर एट दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, -1 2, उस पॉइंट पर ये 0 होना है, तो माइनस उस पॉइंट पर ये निकाल लो, एट -1 2 3a इंटू -1 स्क्वायर और 6b इंटू -1, मतलब x की वैल्यू डालनी है, बाई नहीं डालना है, x की वैल्यू 1 -1 पुट होगी तो -6b, एंड दिस शुड बी 0 फॉर पीओआई, क्योंकि वो पीओआई है तो ये 0, सो यू गॉट वन मोर इक्वेशन, a -2b इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, और पहली थी -a प्लस 3b इक्वल टू 2, समझ में आ रहा है, सॉल्व कर दो और आंसर ले लो, ऐड कर दो तो b की वैल्यू डायरेक्ट 2 आ रही है, a कट गया, और वैल्यू b की ना फर्स्ट में पुट कर दो, a -4 इक्वल टू 0, तो a कितना आ गया, 4 हो गया। नाउ वी लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेज पर भी जगह थी हम लोग यूज कर सकते थे। Show that origin is the point of inflection of the curve 1/3 पावर है इसमें x की पावर 1/3, ठीक है, पीओआई शो करना है, तो आप क्या करो, डी बाय ओवर डी एक्स 1/3 x की पावर 1/3 -1 -2/3, नेक्स्ट डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स -2/3 x की पावर -2/3 -1 5/5, दिस इज -2/9 x की पावर 5। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव इज नोवेयर 0, x को जब इन्फिनिटी लिखोगे तभी ये 0 होगा, फाइनाइट वैल्यू के लिए 0 है नहीं ये, तो सेकेंड डेरिवेटिव इज नॉन जीरो, पहली बात तो पता लग, तो सेकेंड डेरिवेटिव 0 तो कहीं है नहीं, तो पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेकेंड डेरिवेटिव को 0 करने से जो आया करता है यूजुअली, वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, अनडिफाइंड वाला, तो बाई डबल डैश इज अनडिफाइंड है, यस अनडिफाइंड, कहां, एट x इक्वल टू 0, 0 पर ये अनडिफाइंड जरूर है, तो 0 क्या हो गया, पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इक्वल टू 0 इज पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब कंफर्मेशन के लिए दो तरीके हैं, थर्ड डेरिवेटिव निकालो, थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट इसमें फेल हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू नीचे होगी, 0 पुट कहां करोगे आप, डिनोमिनेटर में 0 तो अनडिफाइंड, थर्ड डेरिवेटिव इसमें फेल होने वाला है, तो क्या करो, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव फेल होने वाला हो या आपको थर्ड डेरिवेटिव निकलने में ही दिक्कत आ रही हो, तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर आराम से हो जाए तो सेकेंड डेरिवेटिव से कर सकते हो, मतलब वो इंटरचेंज कर सकते हो, थर्ड डेरिवेटिव जहां लगना है वहां आपने सेकेंड डेरिवेटिव लगा दिया तो कोई टेंशन नहीं, मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि वो मेथड तो हमारे ऑथर्स ने बनाया हुआ है, मैथमेटिशियंस ने बनाया हुआ है, हमने तो बनाया नहीं, तो बता रहे हैं आप, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, तो इसमें थर्ड डेरिवेटिव अनडिफाइंड आएगा, पक्का आने वाला है, और अगर थर्ड डेरिवेटिव निकाल ही दिया अनडिफाइंड हो गया तो अनडिफाइंड बोल के छोड़ दो और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट उसके आगे करो, कट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर वो बात समझता है कि स्टूडेंट को आइडिया पहले से नहीं लग पाया तो उसने कर दिया, थर्ड डेरिवेटिव कर दिया तो कोई बात नहीं, बाद में रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो दिस फॉर x पॉजिटिव, जब x पॉजिटिव है, कैसा, ग्रेटर देन 0 कितना, स्लाइटली, मतलब 0.1 लीजिए, ग्रेटर देन 0 को 5 मत ले लो, ग्रेटर देन 0 है बोलो पॉजिटिव, मैं तो 2022 लूंगा, वो नहीं करना, 0.01 लेना। अच्छा यहां पुट करो, यहां पे -2/9 x की पावर 5/3, तो पॉजिटिव के लिए ये आइटम कैसा हो जाएगा,
ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। एक्स पॉजिटिव है तब ये मटेरियल पॉजिटिव, बाहर माइनस लगा हुआ है उसमें, समझे, नेगेटिव हो गया। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 0 स्लाइटली। अब एक्स की थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यू, यहां पर ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, यहां पर ये पॉजिटिव क्यों आएगा देखना, -2/9 है ना ये, और x आपका -0.01 की पावर 5/3 है। चलो आगे, -2/9 नेगेटिव का 1/3 पावर है। अगर ये 1/2 हो तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, आयोटा बन जाएगा। आयोटा की तो जगह है नहीं कैलकुलस के अंदर, ये रियल कैलकुलस है अपनी। तो -1/3 होने की वजह से नेगेटिव आएगा, -1 आएगा। -1 की पावर 1/3 -1 होगा, और उसकी पावर 5 करो तो -1 की पावर 5। यही अगर 5/3 नहीं 4/3 होता तो पॉजिटिव होता था ये, ठीक है, ओके। तो ये साइन चेंज आ गया, वहां नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया। तो बोलोगे बाय डबल डैश चेंजेज साइन नियर 0 के लेफ्ट राइट में साइन चेंज करता है, इसलिए x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और x 0 है तो y क्या होगा, y भी 0 होगा, और इसलिए ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसमें y भी 0 है क्योंकि पॉइंट मस्ट लाई ऑन द कर्व। तो हमारे पास यहाँ थोड़ी जगह कम बचती है, थोड़ा फिर भी लिख देता हूं मैं, ये ओरिजिन 0 0 इज POI, क्योंकि x 0 है तो इसका y भी 0 है। x 0 है तो y का 0 होना जरूरी नहीं, किसी और कर्व में 9 भी आ सकता है, तो 0 9 विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन दिस केस व्हेन x इज 0 y इज 0, सो ओरिजिन इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ गई? चलो आगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट एवरी पॉइंट in which this sine curve meets x-axis is POI. Every point is POI where this curve meets x-axis. चलो पता लगाते हैं ये कर्व x-axis को मीट कहां करता है, उसी पॉइंट पर हम POI टेस्ट करेंगे। इधर उधर टेस्टिंग होगा तो कर्व x-axis, कर्व every curve cuts x-axis at a point where y is 0. x एक्सिस के सारे पॉइंट पे y 0, तो कर्व कट्स x एक्सिस एट ए पॉइंट where y is 0. C sin x by a is equal to 0. Sin x by a is equal to 0. ठीक, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा जो होता है उसका सोल्यूशन ना n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा होगा, क्योंकि इसमें इंटरवल कोई दिया नहीं है, और जब कोई इंटरवल ना दिया हो तो 0 और 2 पाई के बीच में हम लोग टेस्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से। अगर हार्ड पढ़ रहा हो तो, वो ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ रहा है तो जनरल वैल्यू, जनरल टेस्ट करना। तो ये तो अभी तक तो इतना हार्ड कुछ लग नहीं रहा, 0 है तो जनरल टेस्टिंग कर देते हैं एवरी पॉइंट के लिए। और नहीं तो अगर टफ मालूम पड़े कोई भी क्वेश्चन, 0 2 पाई के बीच में स्टैंडर्ड इंटरवल माना जाता है। बहुत टेस्ट करोगे तो कहीं दूसरी जगह तो चल जाएगा, सही यही है जो ये वाला जनरल वाला। क्या, तो ये जो 0 है उसे साइन 0 लिखिए, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की शेप में आ गया। तो x बाई a इज n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 0, तो x इज इक्वल टू an पाई। आपको प्रूव करना है कि ये POI है। वो पॉइंट पता है क्या क्या हो गया, पॉइंट्स आ गए an पाई कॉमा 0। ये n क्या है, n इज एवरी इंटीजर, n बिलोंग्स टू z या i इंटीजर है। इस इक्वेशन में ना ये जो सोल्यूशन लिखा है इसमें n इंटीजर हुआ करता है,
0 1 -1 2 -2 इनफिनिटली नहीं चली। तो इसी को पीओआई हम प्रूव कर देते हैं। उसने ये शो करवाया कि शो दैट एवरी पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। तो एवरी पॉइंट निकल गया, इसको पीओआई बता देते हैं। तो बोल देंगे एवरी पॉइंट वेयर कर्व कट्स एक्स एक्सिस इज पीओआई, बोल देंगे बात में। ठीक है। सो dy ओवर dx निकाला जाए, x इक्वल टू an पाई आ चुका है, dy ओवर dx आया, c ठीक है, साइन x बाई ए का डेरिवेटिव कॉस x बाई ए, डेरिवेटिव ऑफ x बाई ए इज 1 बाई ए। अगला डेरिवेटिव c बाई ए ठीक है, कॉस x बाई ए का डेरिवेटिव माइनस साइन x बाई ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाई ए 1 अपॉन ए। ठीक है। अब चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, c बाई ए स्क्वायर साइन x बाई ए। नाउ d square by over dx square at that point x equal to an pi, x equal to an pi poi है। तो इस पॉइंट पर ये सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? 0, और थर्ड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? नॉन जीरो। समझ में? तो देखते हैं, माइनस सी बाय ए स्क्वायर साइन an पाई बाय ए से कट गया, साइन एन पाई याद कर लो 0 होता है, साइन एन पाई क्या होता है? 0। याद करके रखो ये फैक्ट। कौन सा? साइन एन पाई 0 और कॉस एन पाई बोलो माइनस 1 की पावर n, थोड़ा अंदाजा आपने ठीक लगाया, तो ये होता है, और टेन एन पाई 0, कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 0। ये 4 फैक्ट्स हैं, ये जहां तक मैथमेटिक्स में यूज होते रहते हैं, जब तब हमें ये दिखाई पड़ते हैं, +2 में, कहीं डिग्री क्लास में, कहीं कहीं। तो इसलिए मैंने कलेक्शन कर ली, और कलेक्शन करके अगर एक भी कभी यूज होता तो मैं हमेशा ये सेट बताया करता हूँ स्टूडेंट को। आप भी इसको याद करके रखो। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? साइन एन पाई तो हो गया 0, जो कि होना चाहिए पीओआई के लिए, x इक्वल टू ए एन पाई पीओआई होगा। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो जाए तो पीओआई की हाफ क्वालिफिकेशन इसके अंदर आ गई है। ठीक है। 50% और रह गया, क्या? थर्ड डेरिवेटिव निकालो। थर्ड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाय ओवर डी क्यू। थर्ड डेरिवेटिव निकालने में प्रॉब्लम है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं। इसमें थर्ड डेरिवेटिव आसान है, इसमें सारे डेरिवेटिव आसान है। माइनस सी बाय ए स्क्वायर था, ये यहाँ पे लिखा था, ये माइनस सी बाय ए स्क्वायर के बाद है साइन एक्स बाय ए का डेरिवेटिव कॉस एक्स बाय, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय ए 1 बाय ए। So d3 by over dx 3 at x equal to an pi is minus c by a cube cos of an pi upon pi n pi, वो दूसरा वाला भी यूज हो गया सेट का, -1 की पावर n माइनस 1 की पावर n c by a क्यूब। कैसा आया? नॉन जीरो। 10 क्या क्या देखा हमने देखा कि सेकेंड डेरिवेटिव ए एन पाई पर 0 था, और थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर गया, वो प्लस नॉन जीरो, और इसका मतलब कहा x इक्वल टू ए एन पाई पर, तो x इक्वल टू ए पाई आर द पॉइंट्स ऑफ इनफ्लेक्शन। एक पॉइंट नहीं है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। So these are points of inflection. लेकिन ये पॉइंट्स क्या है? These are the points where sine curve cuts the x axis. तो हमने पहले देखा कि साइन कर्व x एक्सिस को यहीं पर कट करता है, और यही पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन आ गया। ठीक है। पीओआई हमने निकालना नहीं पड़ा, जो दिया था उसको हमने वेरीफाई कर दिया। पीओआई निकाल भी सकते थे, सेकंड डेरिवेटिव 0 करके इक्वेशन छोटी सी बन गई, और निकालते भी हैं इसमें, ए एन पाई निकलता है अपने आप। ठीक है। हमने वो रेडीमेड यूज कर लिया। तो
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा तंग करता है, इसको ऑफ कर देते हैं तो दिक्कत नहीं करता। फाइंड पीओआई ऑफ द फॉलोइंग कर्व। dx बाई डी थीटा, थोड़ा लिखा दिया है, ये 2 थीटा का 2 हो गया, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, ठीक है। फिर बाई ये लिखा डी वाई ओवर डी थीटा निकालो, ए ठीक है, 2 का 0 माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा हो गया साइन थीटा, समझ में आया। डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी थीटा। तो डिवीजन लगा दिया, ए से कट गया और ये आ गया। अब हमारी ड्यूटी है सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, पीओआई फाइंड करना है। वैसे तो लिखा है ऑल्सो डिस्कस कंकेविटी, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव से पहले तो कोई काम होता ही नहीं, आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालना। तो बी वेरी केयरफुल फॉर सेकेंड डेरिवेटिव। यही बच्चे गलत करते हैं, आप गलती मत करना। डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर इज डी डी एक्स ऑफ डी बाय ओवर डी एक्स। पहले तो ये समझो, डी डी एक्स ऑफ डी बाय ओवर, किसी और मेथड से डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर नहीं निकालना, दिस इज द ओनली यूनिक मेथड। अब क्या करोगे, डी डी एक्स ऑफ डी बाय ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, दूसरा कुछ अपनी मर्जी से फार्मूला नहीं बनाना है, यही करना है जो मैं बोल रहा हूँ। सेकेंड डेरिवेटिव मैंने बताया ज्यादातर स्टूडेंट रॉन्ग कर देता है, कम से कम आप मिस्टेक मत कर देना। अब एक काम करो, ये डी डी एक्स है तो आप इसे ना डी डी थीटा लिख दो, साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा, और इनटू या चैन रूल वाला डी थीटा बाय डी एक्स लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये फ्रीली डिफरेंशिएट होगा कोसेंट रूल से। डी थीटा बाई डी एक्स हम लोग यहां से कॉपी कर देंगे, यहां से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स यहां पर आ जाएगा, ठीक है। डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर चल रहा था, डी थीटा बाय डी एक्स, तो उसका रेसिप्रोकल मैंने बताया, यहाँ साइड में लिख देता हूं, a इंटू 2 माइनस कॉस थीटा, उसका तो काम हो गया, ठीक है। हाँ, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर 2 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू थीटा होने से और कोई टेंशन नहीं है। यहाँ और कुछ होता ना तो गड़बड़ थी, चैन रूल लगाना पड़ता बार बार। तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, 2 का 0 माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस ऑफ माइनस साइन प्लस हो गया। तो ये अपना न्यूमरेटर हो गया, न्यूमरेटर लिखता हूं, डिनोमिनेटर तो बहुत अच्छा हो गया, 2 माइनस कॉस थीटा होल क्यूब आ गया नीचे, ऊपर देखो अच्छा, 2 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस 1 हो गया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके 1, ओके। डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमारा बिल्कुल तैयार है, इसको ना 0 कर दीजिए पीओआई के लिए फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्या हुआ, इसका न्यूमरेटर 0 हो गया, 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा अपना आ गया 1/2, ठीक है। अब आपको टेस्ट करना है कि पीओआई ये है भी कि नहीं। पीओआई में सेकेंड डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, और हमारा सेकेंड डेरिवेटिव अनडिफाइंड कहीं नहीं है, क्योंकि 2 माइनस कॉस थीटा कभी 0 नहीं होगा, कॉस थीटा की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, कॉस थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1, तो वो अनडिफाइंड कहीं नहीं है, मतलब दिस इज द ओनली पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो क्या करें, डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर की टेस्टिंग करते हैं। एक तरीका थर्ड डेरिवेटिव वाला, थर्ड डेरिवेटिव से करोगे तो ठीक है, इससे भी हो जाएगा। डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर यहां लिखा पड़ा है, फॉर कॉस थीटा लेस देन 1/2 स्लाइटली। एक तरीका ये
एक्चुअल थीटा निकालें, फिर थीटा लेस देन दैट, थीटा ग्रेटर देन दैट, जो कि टिपिकल पड़ेगा, इसलिए हम कॉस थीटा लेस देन हाफ के लिए निकाल देते हैं, जो कि सही है। कॉस थीटा लेस देन हाफ, कॉस थीटा ग्रेटर देन हाफ। थीटा वहां से निकालने की ट्राई ना करें अभी, तो क्योंकि थीटा निकालोगे, पुट करोगे पिकुलियर वर्क, और उसमें मार्क्स इतने ही मिलने हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा लेस देन हाफ पर टेस्टिंग करें स्लाइटली, यहां पर लिखो आके, इस पर, यहां पर कॉस थीटा स्लाइटली लेस देन हाफ, लेस देन हाफ, हाफ से कम कितना हुआ, 1/4 हुआ। हाँ तो 1/4 या 1/8 ऐसे डाल दो, हाफ से थोड़ा ही लेस हो, 0.4 डाल दो, कॉस थीटा की वैल्यू 0.4 डालो यार, नेगेटिव आएगा। 2 कॉस थीटा की वैल्यू 0.5 से कम, 0.4 -1 और a इंटू 2 माइनस 0.4 होल क्यूब, ये 0.4 आप उस एग्जामिनर को लिख के नहीं बताना है, आपको साइन बताना है सीधा, वो ये चीजों को पसंद नहीं करते, ठीक है। पर हमें, आपको, आप इसे पसंद करते हो तो मुझे बताना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आ जाओ, d² फॉर cos थीटा ग्रेटर देन हाफ स्लाइटली, तो ग्रेटर देन हाफ ना, 0.6 लिख दो वहां, 2 इंटू 0.6 -1 a इंटू 2 माइनस 0.6 होल क्यूब, क्या देखा आपने, पॉजिटिव। तो बाई डबल डैश चेंजेज साइन इन द नेबरहुड ऑफ cos थीटा इक्वल टू हाफ, सो cos थीटा इक्वल टू हाफ इज POI। by double dash changes sign in the neighborhood of cos theta equal to 1/2, उसके अड़ोस पड़ोस में चेंज ऑफ साइन हो रहा है। सो cos theta equal to half is point of inflection। Therefore cos theta equal to 1/2 is POI। अब POI cos थीटा थोड़ी ना होगा, थीटा होगा, तो आप थीटा निकालो। थीटा वैसे तो हुआ 60 डिग्री π/3, लेकिन जनरल वैल्यू लिखने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फार्मूला याद करो, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एक sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का पहले बताया था मैंने, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। और एक और याद किया जाता है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इसका काम मैंने वैसे चला दिया था कि π/4 लिखिए और पाई ऐड करते जाओ या पाई माइनस करते जाओ, तो इसका काम तो वैसे पाई ऐड करा, यही चीज है, वो यही अथॉरिटी है जिसकी वजह से मैंने पाई ऐड करना सिखाया था। ये 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई ऐड करते जाओ, ठीक है। ओके, cos थीटा इक्वल टू 1/2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो cos थीटा एक्चुअली तो हुआ cos 60 डिग्री π/3, हाफ होता है, तो थीटा हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/3। और थीटा की इस वैल्यू को अगर हम पॉइंट वहां फिट कर दें तो एक्चुअल पॉइंट आ जाएगा, कहां पे, यहां पे फिट कर दें, थोड़ा स्ट्रेंज सा लगेगा। थीटा की वैल्यू यहां पुट करेंगे ना तो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं, cos थीटा तो हाफ होगा उसमें, sin थीटा √3/2 आएगा, फिर वो थोड़ा पॉइंट अच्छा नहीं लगेगा, आप इतना ही आंसर लिख दो है ना, ठीक है। वैसे अगर ये वैल्यू बहुत अच्छी होती तो x, y इज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द क्वेश्चन। तो दीज आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, बोल दोगे तो दिक्कत नहीं है। कैलकुलस में x कोऑर्डिनेट भी बोल दो, या थीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, ये पैरामीटर है थीटा, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी आंसर में लिख सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। यहीं तक है सॉल्यूशन। और हम अब आपको नेक्स्ट, कोई मन में क्वेश्चन आए तो पूछना है कि ये कैसे हुआ, वो मुझे पूछो, बता दूंगा। बाकी सिंपलेस्ट वे है, इससे इजी नहीं है कैलकुलस में, सबसे इजी मेथड ही फॉलो करता हूँ। सारे मेथड्स की नॉलेज होने पर भी जाता इजी पर, मान लो, ठीक है ना, इजी हमें सिखाने में आराम पड़ता है, स्टूडेंट को सीखने में आराम पड़ता है। ओके, ये है टेस्ट फॉर कंकेविटी अपवर्ड डाउनवर्ड, ऑल्सो POI। f डैश x निकालता हूं, और ये क्वेश्चन है कैसे,
रूटीन प्रॉब्लम्स हैं, एवरीवन नोज इट। जो भी मैथमेटिक्स का पर्सन है, कंकेविटी चैप्टर पढ़ रहा है, उसको ये पता होता है। ये देखो ना, 2000 से 2014 ईयर का रिकॉर्ड ये है, उसके 14 में आने के बाद रुक नहीं गया, ये फिर भी आए जा रहा है। फिर एवरी ईयर वहां क्या फालतू लिखूं, ऐसे पेपर देखो, पेपर इसी में से आता है। तो आप अपनी एफर्ट करो, ठीक है। अब डैश एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाओ, 2x प्लस 4 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस e की पावर माइनस, ठीक है, e की पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स, 2x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x माइनस 1, नेगेटिव कॉमन लो, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, x प्लस 1 होल स्क्वायर आया हुआ वैसे, यस डैश एक्स आपका तैयार। लेकिन अब डैश एक्स से हमारा काम नहीं बनता, हमें तो सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए होता है। एफ डबल डैश एज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स होल स्क्वायर से निकाल दो, नहीं तो वहां से भी निकाल सकते हो, यहां से निकाल दो, कोई बात नहीं, माइनस इच्छा है आपकी। प्रोडक्ट रूल लगाओ, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज माइनस ई की पावर माइनस एक्स एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर ई की पावर माइनस एक्स होके इसका डेरिवेटिव हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 1, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 और ई की पावर माइनस एक्स, बाहर करो, अंदर आएगा नेगेटिव का एक्स प्लस 1 प्लस वो क्या 2 है, इतना लग रहा है मुझे, देखो e की पावर माइनस एक्स बाहर चला गया, एक्स प्लस 1 बाहर चला गया, तो नेगेटिव का एक्स प्लस 1 यहाँ रह गया और 2 वहां रह गया। सो यू हैव माइनस ई माइनस एक्स एक्स प्लस 1 ओके 2 माइनस 1 1 माइनस एफ डबल डैश एक्स मेन जो होता है वो आपका रेडी हो चुका है, ओके। एफ डबल डैश एक्स थोड़ा और अच्छा लिख देता, ये नेगेटिव उस दूसरे फैक्टर में एडजस्ट कर दो, फैक्टर अच्छा लगने लगेगा, एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब क्या करो, एफ डबल डैश एक्स को 0 करो, x इक्वल टू आएगा यहां से -1, वहां से आएगा 1, ये पॉसिबल पीओआई भी है, दीज आर पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इनफ्लेक्शन, ये वो पॉइंट्स है जहां कंकेविटी चेंज हो रही है, कंकेविटी के टर्निंग पॉइंट्स हैं। -1 के लेफ्ट में अगर कंकेव अपवार्ड है तो राइट में डाउनवार्ड होगा, 1 के लेफ्ट में अपवार्ड है तो उधर डाउनवार्ड होगा, ये पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन है, चेंज टर्निंग पॉइंट मिल जाता है। यही रीजन है कि ये जो हम लोग नंबर लाइन पे काम करते हैं, तो टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट और राइट में इसका वो नेचर बदला करता है, तो वो आ जाता है। ये बड़ा साइंटिफिक है ये नंबर लाइन, लेकिन हमारे ऑथर्स ने नंबर लाइन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि देना चाहिए था ध्यान, अच्छा है। वो जो सीबीएसई वो रिसर्च एनसीईआरटी रिसर्च करती है ना, बहुत एनसीईआरटी मेथड है ये, +2 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैं इसी को सिखाता हूँ, और 100 मार्क पूरे आते हैं बच्चों को, क्योंकि वो एनसीईआरटी ने रिकमेंड किया हुआ है इस तरह का वर्क, इन्होंने रिकमेंड किया, इन्होंने तो कुछ भी बोला ही नहीं कि रिकमेंडेड है कि नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो -∞ और -1 के बीच में यहां सोचो, ये अच्छा यहाँ पॉइंट बढ़िया, x इक्वल टू 0, 0 यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर दो जाके, तो माइनस e की पावर 0 हो गया 1, 0 प्लस 1 हो गया 1, 1 माइनस 0 हो गया 1, मैंने ना चलो उसमें लिख दिया, कोई बात नहीं, यहां भी लिख सकते थे, सेम आएगा कहीं, मैंने ना यहां लिख दिया, बात वही। हाँ, इसमें पुट करो 0, तो e की पावर 0 1, 0 प्लस 1 पॉजिटिव, 0 माइनस 1 नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ लगा हुआ है, तो नेगेटिव आया। ओवरऑल क्या हुआ इस एरिया में, एफ डबल डैश क्या है, नेगेटिव है, इस एरिया में पॉजिटिव है। इसको एग्जामिनर को बता देना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता, इधर भी पॉजिटिव लिख के देख,
ही शुड अप्रिशिएट कि भाई अच्छा काम किया स्टूडेंट ने, डेप्रिशिएट ना करके ही शुड अप्रिशिएट। न्यू वर्क है तब तो और अच्छा है। अगर कोई ये सोचे कि ये बिल्कुल न्यू वर्क है तो इसकी और ज्यादा क्रेडिट होती है, तो इसका मतलब ये रिसर्च है। न्यू वर्क का मतलब है, न्यू वर्क को रिसर्च कहते हैं। तो न्यू वर्क अगर स्टूडेंट ने किया या टीचर ने किया तो न्यू वर्क को तो रिसर्च कहते हैं, तो उसकी तो क्रेडिट और ज्यादा मिलती है। 2 मार्क में 3 मिलने चाहिए, है ना। तो उसको अगर ये लगे कि भाई न्यू है, गलत तो है नहीं, न्यू जरूर है, न्यू है तो मार्क्स ज्यादा तो कम नहीं देने। सही है। ओके, तो ये हो गया आपका। तो एफएक्स इज कंकेव अपवर्ड्स। और मैंने वैसे एक तरीका बताया, नंबर लाइन ना बनानी हो तो इन दिस इंटरवल एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव, जो यहाँ का यहाँ लिखा है उसको लैंग्वेज में लिखो, वो दूसरा तरीका है। ठीक है। एफ एक्स इज कंकेव अपवर्ड्स इन माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, एंड कंकेव डाउनवर्ड्स इन, बीच वाला -1 to 1 लिखना, ओपन इंटरवल, क्योंकि एक्चुअल -1 पर क्या हो रहा है, वहां पर डबल डैश एक्स 0 है, वो पीओआई है। -1 पे कंकेव अपवार्ड भी नहीं है, डाउनवार्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो चेंजिंग पॉइंट है, वहां चेंज हो रहा है। +1 भी पर भी चेंज हो रहा है, तो उसके लेफ्ट राइट में क्या हो रहा है, कंकेव अपवार्ड हो रहा है, डाउनवार्ड हो रहा है। -1 पर क्या हो रहा है, -1 जो क्रिटिकल पॉइंट है वहां पर चेंजिंग हो रही है। ठीक है। अब आप एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालो। ठीक है, एफ ट्रिपल डैश एक्स। फर्दर वो पीओआई कंकेव अपवार्ड डाउनवार्ड डिस्कस कर दिए। इनका मेन क्वेश्चन तो यही था, कंकेविटी अपवार्ड डाउनवार्ड। लेकिन कभी कभी इसी क्वेश्चन में पीओआई भी पूछा है पास्ट में, तो मैं आपको पीओआई भी बता देता हूँ। तो एफ डबल डैश एक्स को थोड़ा लिखें, ऊपर लिखा ई की पावर -x मल्टीप्लाई दीज टू, तो क्या मिला आपको, x² ट्रिपल डैश एक्स निकाल लो। अगर आराम से निकल जाए तो आपको लगे यार ट्रिपल डैश एक्स टफ है, तब वो लेफ्ट राइट टेस्ट करने लगना। लेफ्ट राइट टेस्ट किया, लेफ्ट राइट से कुछ कंक्लूजन कभी कभी नहीं निकला, तो थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट, सब दोनों इंटरचेंज करके आप अप्लाई कर सकते हो। जो आपको इजी पड़े उससे कंक्लूजन निकाल दो, दोनों भी फेल हो जाए तब क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि मेथड तो फेल होना नहीं चाहिए ना, कुछ ना कुछ लगना चाहिए इसमें। तो ऐसा कोई क्वेश्चन होता नहीं जहां दोनों भी फेल हो जाए। अच्छा, तो प्रोडक्ट रूल, माइनस ई की पावर -x x² -1 e टू द पावर -x इंटू 2x। ठीक, e टू द पावर -x अगर कॉमन लिया तो -x² +1 +2x एफ ट्रिपल डैश आ गया ना। एफ ट्रिपल डैश एट 1 कॉमा -1, दो जगह निकालना, 1 पर निकालता हूं, ई इनवर्स -1 +1 +2, ये नॉन जीरो आ गया, तो x = 1 इज पीओआई, x = 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी तरह एफ ट्रिपल डैश एट -1 निकाल लो, तो e टू द पावर 1 आया, ये -1 का स्क्वायर, -1 +1 2 इंटू -1 -2 कैंसिल होके नॉन जीरो, नेगेटिव या पॉजिटिव से मतलब नहीं है, नॉन जीरो आया। ट्रिपल डैश कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। सो x = -1 इज पीओआई। ठीक है। 10 x = 1 इम्प्लाइज y = क्योंकि इसका y बहुत अच्छा निकलेगा, अच्छा कर्व है मोस्टली, तो y इसका अच्छा निकलेगा। तो जब y अच्छा निकलेगा तो उसको निकाल के y को पूरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन प्रॉपर बताना है। जिसका y अच्छा नहीं निकलता उसको छोड़ देते हैं। तो इसका तो y कितना अच्छा है, x² +4x +5 e की पावर -x है। अब वैल्यू डाल दो,
ई इनवर्स 1 4 5 5 10 है ना। तो 10 बाय ई, तो एक पॉइंट आ गया 1 10 बाय ई इज एक्चुअल प्रॉपर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां भी पॉसिबल हो वहां आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों को भी लिखें, ठीक है। तो एक्स सिमिलरली x इक्वल टू -1 का बाई यहां साइड में बोल देता हूं, ई आ जाएगा 1 -4 + 5 1 -4 + 5 6 2 ही लग रहा है मुझे 2e, ठीक है। एज पी वाई दोनों हो गए पॉइंट। आप स्लो भी कैलकुलेशन कर सकते, फास्ट भी कर। कंकेविटी क्वेश्चन एग्जाम में आता जरूर है। और इन्हीं से मिलता जुलता मोस्टली आ जाता है, थोड़ा तेज आ सकता है लेकिन मोस्टली तो आज इन्हीं में से आ जाता है। देखो ना रिपीट आते हैं क्वेश्चन सारे जो है। कंकेविटी अपवार्ड्स डाउनवार्ड्स फॉर दिस फंक्शन, तो एफ डैश निकालो 4x³ 6x², ठीक। डबल डैश निकालो एफ डबल डैश 12x² -12, 12x कॉमन ले लीजिए, x -1, तो एफ डबल डैश x को उसमें 0 करना होता है, तो x की वैल्यू 2 आ गई 0,1, और नंबर लाइन पर जाकर के -∞। अगर क्वेश्चन ने कोई इंटरवल दिया हो तो वो इंटरवल बना है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया तो फुल इंटरवल बनेगा, 0 ओपन 1 ओपन, किसी एक में साइन चेंज पता लगाने, ट्रायल कर लो। x इक्वल टू 2 पुट कर दो, पॉजिटिव आ रहा है, तो इस एरिया में डबल डैश क्या है, पॉजिटिव। इसको ना थोड़ा डिटेल में लिख देना एग्जाम में, क्योंकि जो ग्रेटर लेस करते हैं वो तो इनइक्वालिटी फिर सॉल्व करते हैं तो टाइम लगाते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज्यादा शॉर्ट ना कर देना, एग्जामिनर को लगे कि इसने तो बहुत कम ही काम किया है ना। एफ डबल डैश पॉजिटिव, तो एफ एक्स कंकेव अपवार्ड्स इन -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। इसको राइटिंग कर लोगे ना आप थोड़ा ज्यादा अच्छा बेटर देगा। पहले एक क्वेश्चन मैंने लिख के दिया है प्रॉपर, इन दिस इंटरवल इट इज पॉजिटिव, सो एफ एक्स इज कंकेव अपवार्ड, इन दिस इंटरवल इट इज नेगेटिव, ऐसे करके थोड़ा स्लो लिखना है तब अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एफ एक्स इज कंकेव डाउनवर्ड्स इन 0 to 1 हो गया। इन्होंने क्या पूछा था, डाउनवर्ड, आंसर भी है इसमें। पीओआई पूछा हो तो यही है पीओआई 0 1 आर पॉसिबल पीओआई, तो उसके बाद एफ ट्रिपल डैश एक्स उसमें टेस्टिंग करनी, और एफ ट्रिपल डैश एक्स से कंफर्म पीओआई हो जाता है। मेथड ही अच्छा है कि अब डबल डैश को 0 किया तो वो आ गए क्रिटिकल पॉइंट, आ गए पीओआई आ गए क्रिटिकल पॉइंट, उन्हीं के लेफ्ट राइट में कंकेविटी चेंज होती है, तो मेथड इसलिए काफी सुपीरियर है ये। Test concavity upwards or downwards for this function d by over dx, square of denominator, derivative of numerator into denominator minus numerator into derivative of denominator, 2x² minus x² plus 2x minus 1 लग रहा है, देखो हाँ हो सकता है। नीचे x² plus 2x plus 1 आइए, x plus 1 होल स्क्वायर, ऊपर देखो, ठीक है। 2x² minus x² plus 2x minus 1, ओके। सेकेंड डेरिवेटिव, अगला डेरिवेटिव x plus 1 की पावर 4 हो गई, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2x plus 2
into denominator x plus 1 whole square minus numerator x square plus 2x minus 1 derivative of denominator 2 into x plus 1 हो गया। x plus 1 ये कॉमन लेके नीचे से काट दो तो x plus 1 होल क्यूब आएगा नीचे, ठीक है। ऊपर काफी हल्का पड़ गया। हाँ अच्छा, x plus 1 हमने कॉमन लेके काट तो दिया तो भी रह गया ये वाला 2 इंटू एक्स प्लस 1 ये, और एक पावर यहां से भी रह गई, एक ही तो पावर कटी ये, माइनस यहां 2 भी रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। केवल x प्लस 1 हमने डिलीट किया और सारा वहां कॉपीड है अभी तक, ठीक है। आगे चलो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1 होल क्यूब 2x स्क्वायर कैंसल्स 4x माइनस 4x कैंसल्स। सेकेंड डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं होगा, नहीं x रहा ही नहीं हुआ। डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर क्या आया 2 बन जा 2 प्लस 4 बाय एक्स प्लस 1 होल क्यूब, ठीक। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये कंकेव अपवार्ड है कि डाउनवार्ड, पीओआई की तो बात बाद में, पीओआई तो मांगे नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज है एक्स प्लस 1 होल क्यूब आ गई, होल स्क्वायर तो आया नहीं, पावर 4 नहीं आई, एक्स प्लस 1 होल क्यूब ये जीरो तो है नहीं, ये आपको ऐसे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये कब पॉजिटिव है। जब भी x प्लस 1 पॉजिटिव होगा, दिस इज पॉजिटिव फॉर x प्लस 1 पॉजिटिव, समझे, क्योंकि क्यूब है ये, एंड नेगेटिव फॉर x प्लस 1 नेगेटिव। थोड़ा कॉमन सेंस हमें यूज करना पड़ गया, तो फिर आ गया कंकेविटी याद हो गई, एफ एक्स इज कंकेव अपवार्ड्स फॉर एक्स ग्रेटर देन -1 है इसके लिए, और कंकेव डाउनवर्ड्स फॉर एक्स लेस देन माइनस, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये है क्वेश्चन 24। शो दैट पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन ऑफ दिस कर्व लाइज ऑन द लाइन। वो पीओआई लाइन पे लाई कर, थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन, इजी है, स्पेशल है, लाइज ऑन द लाइन वाली बात पूछ दी थी, ठीक है। तो इससे बाई स्क्वायर दिया हुआ है इन्होंने, आप बाई निकालो, डी वाई ओवर डी एक्स निकाला ना, तो बाई स्क्वायर से डी वाई ओवर डी एक्स थोड़ा 2 बाई क्रिएट होगा, वो अन्य से प्रॉब्लम करेगा, इसलिए इसमें बाई करना। एक्स माइनस ए हो गया, अंडर रूट एक्स माइनस बी, फिर प्लस माइनस साइन और होता है, वो एग्जामिनर को आप बोल सकते हो वी डू द क्वेश्चन बाई प्लस साइन, क्योंकि प्लस माइनस बहुत तंग करेगा आगे, सो वी डू द क्वेश्चन बाई विद प्लस साइन, सिमिलरली नेगेटिव साइन कैन बी फॉलो, पर साइन एक से ही करना है, ठीक है। प्लस माइनस होता है, पर आप जो बुक बने सब ने प्लस से किया हुआ है, उन्होंने तो बोला भी नहीं प्लस माइनस होता भी है, मैं आपको बोला प्लस स्क्वायर रूट लो प्लस माइनस होता है, तो बी डू बाई 1 एंड सिमिलरली अदर कैन बी डन। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालो, प्रोडक्ट रूल 1 अंडर रूट एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए, इसका डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स माइनस बी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस बी 1। कोई डेरिवेटिव में दिक्कत हो आप पूछना, मुझे बता दूंगा, ठीक है। अगर डेरिवेटिव आता है इतना तो ठीक, आपको लगेगी कहां से आया फौरन बोलना, फटाफट लिख दूंगा। लग रहा है डाउट? हाँ देखा, ऐसे बोला करो घंटे भर। ये देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव याद करो, फार्मूला 1/2 रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। हाँ तो अगर बता दोगे तो सेकंड में याद है, रेडीमेड है ना, तो
आपको बता दूं, दिक्कत नहीं कोई भी। ओके, फिर क्या है कि आप एलसीएम ले लो, 2√x माइनस बी एलसीएम, ये हो गया 2 इंटू दिस x माइनस बी, 2x माइनस 2b प्लस x माइनस ए, शायद समझ में आया होगा। कॉमन नहीं है ये आपका 3x 2 ये मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लीजिए, 3x माइनस a माइनस 2b बाय 2√x माइनस b डी बार ओवर dx। देखो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालो पीओआई के लिए, सेकेंड डेरिवेटिव से पहले तो बात ही नहीं होती, टी स्क्वायर बाय ओवर dx। ओके, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ये 2 ना बिल्कुल बाहर कर दो तो स्क्वायरिंग से बच जाओगे, 2 बाहर रहने दो बिल्कुल, इसमें हमने बस हाफ अभी बाहर रहेगा, डेरिवेटिव करते टाइम भी बाहर रहेगा, तो 2 का स्क्वायरिंग नहीं करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो अंदर भी तो 2, फिर 2 के हिसाब से काम करना पड़ेगा, इसको अलग कर दिया। स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर x माइनस बी, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 3 इंटू डिनोमिनेटर √x माइनस बी माइनस न्यूमरेटर 3x माइनस ए माइनस 2b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1/2√x माइनस बी। This can be written as follows: d स्क्वायर बाय ओवर dx स्क्वायर ओके है, और हाँ ये 2 इंटू एक्स माइनस बी आ गया, वो चीज 2√x माइनस बी, वहीं पे एलसीएम लेना उसी जगह पर, 2√x माइनस बी एलसीएम लिया तो देखिए क्या क्या आया, 3 2 6 x माइनस बी कंप्लीट, दिस इंटू दिस माइनस, फिर ये आएगा 3x माइनस ए माइनस 2b, ठीक, इक्वल टू ये हो गया 4x माइनस बी की पावर 3/2, 6x माइनस 3x हो गया, माइनस 6b प्लस 2b माइनस 4b हो गया, और ये शायद प्लस a हो गया, ठीक है। तो पीओआई के लिए क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव को 0 किया जाता है। फॉर पीओआई डी स्क्वायर बाय ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 0, यू हैव 3x माइनस 4b प्लस a इक्वल टू 0, x निकला, लेकिन वो पीओआई निकालने को नहीं बोल रहा, वो कह रहा है शो दैट पीओआई लाइज ऑन द लाइन। तो सेकेंड डेरिवेटिव को जब हम लोग 0 करते हैं तो उस लाइन का लोकस अपने आप आ जाता है, ये लोकस आ गया है पॉइंट का, तो पीओआई निकालना नहीं है, लाइज ऑन द लाइन, यहीं पे टर्मिनेट कर देना, अच्छा फिनिश कर देना, और लाइन का आंसर ऐसा लिखना है 3x प्लस ए इक्वल टू 4b लिखना, वो आ गया है, 3x प्लस ए लेफ्ट में रखिए, 3x प्लस ए लेफ्ट में, 4b राइट में, सो पीओआई लाइज ऑन द लाइन एंड क्वेश्चन गॉट कंप्लीटेड। अब यहीं तक रखूंगा, थोड़ा सा वर्क है, नेक्स्ट करूंगा, फिनिश हो जाएगा, थोड़ी देर अगले दिन, आधे घंटे में हो जाएगा, खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है। अब इसमें